हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गो स्टडी। ये हमारा चल रहा है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड आरआरबी एनटीपीसी 2015 पे। तो आज का हमारा सवाल है हाउ पोस्ट प्रेफरेंस वर्क्स इन आरआरबी एनटीपीसी। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ये सवाल पूछा है मेरे से कि मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे 90 प्लस 95 प्लस हैं, बट मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस एएसएम डाल रखा है, सेकंड मैंने सीए डाला था। तो क्या मैं पहले में साइको टेस्ट में क्या मैं फ़ेल हो जाऊं तो मुझे क्या वो मिल जाएगा। और कुछ बंदों ने ऐसा पूछा है कि मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया था सीए और मेरे इतने नंबर हैं लेकिन आई साइट की प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। किसी ने बोला है कि मेरे इतने कम नंबर आए हैं किसी के, और उसने अच्छे पोस्ट जैसे टीए सीए को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल रखा है, तो उनका क्या होगा। तो ऐसे सारे सवालों का जवाब, सबका किनको कैसे पोस्ट देगी आरआरबी, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला सिनेरियो है जिन्होंने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में सीए डाल रखा है, उसके बाद टीए डाल रखा है, गुड्स कार्ड डाल रखा है, और बाकी सीनियर क्लर्क टाइप जो भी हो गया, सीनियर टाइम कीपर हो गया अपना, या फिर सीनियर आपके इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, इन सबको इधर डाला है तीसरे चॉइस में। इनको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये पोस्ट हर जगह नहीं है, बहुत कम जगहों पे है। उसके बाद जिन्होंने एएसएम डाला है, तो इनका तो क्या है कि इन्होंने तो सही डाला है क्योंकि कट ऑफ भी इसी हिसाब से होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा सीए का रहेगा, फिर टीए का रहेगा, फिर जीजी का रहेगा, गुड्स गार्ड का, उसके बाद इनका रहेगा, फिर सबसे कम एएसएम का रहेगा। तो अगर इनके 100 प्लस नंबर हैं, जो कि मान के चल लो, अगर सीए का होता है कट ऑफ 95 प्लस नंबर हैं, जो कि सीए का चलो मान लो कट ऑफ होगा 95 प्लस, तो अगर इसके 95 प्लस किसी कैंडिडेट के नंबर हैं तो वो इसके लिए कॉल कर लिया जाएगा, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है। अगर वो उसके 90 नंबर हैं तो सीए के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन टीए के लिए अगर वो एलिजिबल है, अगर टीए का कट ऑफ 90 गया हो और उसके 91 नंबर हैं तो सीए के लिए एलिजिबल नहीं है, टीए के लिए एलिजिबल है तो टीए के लिए कॉल कर लिया जाएगा। इसी तरह से जिसके लिए एलिजिबल होगा वो प्रेफरेंस के हिसाब से कॉल कर लिया जाएगा, इसमें कोई झंझट ही नहीं है इस वाले प्रेफरेंस में। ये बेस्ट सिनेरियो है। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जिसमें कुछ बंदों ने एएसएम पहले डाल रखा है, फिर दूसरा सीए, टीए, जीजी, गुड्स गार्ड, या फिर गुड्स गार्ड पहले डाल रखा है, एएसएम डाल रखा है, सीए टीए डाल रखा है। कहने का मतलब ये है, कुछ भी डाल रखा है, कहने का मतलब ये है कि लोअर कट ऑफ वाले पोस्ट पहले उन्होंने डाल रखा है और हायर कट ऑफ वाले पोस्ट बाद में डाल रखा है। लेकिन बाद में उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं, मुझे तो हायर पोस्ट वाले कट ऑफ मिल जाते तो ज़्यादा बेटर होता, और उनके नंबर भी हैं इतने, तो उनके साथ क्या होगा। तो इस केस को लेके चलते हैं हम कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर एएसएम के लिए मेरे 95 प्लस नंबर हैं तो मुझे तो एएसएम के लिए कॉल आएगी साइको की, तो आएगी तो, लेकिन सीए में भी चांसेस हैं मेरे, तो क्या मैं एएसएम के साइको टेस्ट में फ़ेल हो जाऊं तो मुझे क्या सीए मिल जाएगा। तो अगर सिनेरियो तो यही कहता है कि अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट प्रेफरेंस आपका मिलेगा। अगर इसमें आप इसमें तो फेल होने की चांसेस ही नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस और ख़त्म है इसका काम, इसमें आगे तो कोई पेपर ही नहीं है। तो अगर किसी स्टेज में जैसे एएसएम में आप फेल हो जाते हो तो आपको उसका नेक्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा, जब आपको साइको टेस्ट के लिए कॉल आएगा, तब तक कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि सीए का कट ऑफ क्या रहेगा। तो रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। क्या पता आपके 94 नंबर हों, आपने एएसएम को छोड़ दिया, अब सीए भी आपके हाथ से निकल गया क्योंकि सीए का कट ऑफ क्या पता 96 रहा हो, फिर आपको टीए मिला या जो भी मिला, क्या पता कुछ ऐसा हो कि आपको फिर ये तीनों पोस्ट ना मिले, इन तीनों पोस्ट का कट ऑफ आपके जितने नंबर है उससे ज़्यादा हो, खाली आपको एएसएम ही मिल रहा होगा। तो रिस्क लेना सही नहीं रहेगा, एएसएम के लिए ही जोर लगा लो। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, ज़्यादा नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है, 100 प्लस है, तो आप रिस्क ले सकते हो। अब बात कर लेंगे तीसरे सिनेरियो की, जिसमें बच्चों ने डाल रखा है ट्रैफिक अप्रेंटिस सबसे पहले, फिर कमर्शियल अप्रेंटिस, फिर एएसएम, फिर गुड्स गार्ड, या फिर एएसएम पहले डाल रखा है, उसके बाद डाल रखा है टीए, सीए, फिर गुड्स गार्ड। तो ऐसे में क्या होगा,
अब डालने के बाद उनको ख्याल आया है कि मेरी आई साइट की प्रॉब्लम है। मैं तो भाई साहब एएसएम के लिए फ़िट ही नहीं हूँ, मैं तो टीए के लिए फ़िट ही नहीं हूँ, और मेरे नंबर तो अच्छे हैं, तो अब क्या होगा मेरा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट है, क्योंकि अगर आप एएसएम के लिए बुलाए जाते हो, आप साइको में पास हो जाते हो, तो मेडिकल एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट में होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट थोड़ा पहले होगा या जस्ट थोड़ा बाद होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तब तक शायद मेरिट बन जाती होगी, तो बाकी के पोस्ट भर जाते होंगे, तो उस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, एएसएम आपको नहीं मिल पाएगा। आई साइड की प्रॉब्लम है, आप भले ही साइको निकाल चुके हैं, लेकिन फिर आगे की पोस्ट टीए, इसमें भी आई साइड की प्रॉब्लम है, ये भी नहीं मिलेगा। सीए, तो सीए के लिए क्या पता पहले से सीटें फिल कर चुके हों आरआरबी वाले, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस होगा मेडिकल का। तो मुझे थोड़ा ये डाउट है, मे बी इस केस में आपको कुछ ना मिले, मैं श्योर नहीं हूँ। आप पता कर लेना मेडिकल टेस्ट कब होता है, किस टाइम होता है। अगर मेडिकल टेस्ट पहले होता है उसके बाद मेरिट बनाई जाती होगी, फाइनल मेरिट मेडिकल टेस्ट के बाद रैंकिंग बनाई जाती होगी, तब तो ठीक है, तब तो इस पोस्ट में ओके आपको मिल जाएगा सीए। बट अगर मेडिकल काफ़ी लास्ट में मेरिट बनाने के बाद मेडिकल करते होंगे, लास्ट में छांटने के लिए जस्ट, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं लास्ट में छांटने के लिए, कि चलो भाई इतने बच्चे पास हो गए, अब आ जाओ डॉक्यूमेंट दिखाने, आपके डॉक्यूमेंट इनवैलिड हैं, आप जाओ। तो कुछ जितनी सीटें होती हैं उससे ज़्यादा सिलेक्शन भी कर लेते हैं, इसी हिसाब से कुछ वेटिंग में रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि कुछ वो जो इनवैलिड सर्टिफिकेट होगी वो बच्चे इनवैलिड हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऐसा ही कुछ होगा मुझे लगता है। लेकिन आप पता कर लेना कि मेडिकल कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा ही उसका प्रोसेस होगा, या पहले मेडिकल हो जाएगा और बाद में मेरिट बनेगी। तो ऑल द बेस्ट गाइस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पता कर लेना, सब कुछ अच्छा होगा। मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, बट डोंट वरी। आरआरबी के केस में हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि कुछ चीज़ें वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रोसेस हम जान ही नहीं पाते कि कैसे वो करते हैं। तो ये मेडिकल कब होगा, मेडिकल मेरिट बनने के बाद होगा, पहले होगा, ये सब कुछ कन्फ्यूजन सा लगता है, पता ही नहीं चल रहा है ये चीज़। तो आप कोशिश करना पता करने की, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी क्वेश्चन आंसर पे। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो, बाय बाय, टेक केयर।